भाग दो। एक बार मैं चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज सुनकर वहीं रुक गई। वो शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी। बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी। पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उससे विनती कर रही थी। ना जाने मेरी सास को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो फोन बंद करके अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो वह कहने लगी कि उनका भाई हमसे नाराज है। कई साल हो गए हैं, उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, ना ही कभी उनसे मिलने आता है। वह उसके फोन पर रो रो कर विनती करती है। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर उदास हुआ था, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई, मैं दंग रह गई थी। चंद दिन बाद ही सास की बहन उनसे मिलने आ गई। मुझसे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी हमारे साथ खाया। मैंने यह महसूस किया था कि सास व देवर दोनों को खाना खाना नागवार सा लग रहा था। मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया और देवर के यह तेवर मौसी ने देखे तो वह मेरे सास से कहने लगी, तुमने रामू का रिश्ता बचपन से ही तय किया था। अब तो मुझे बताओ कि कब तक मेरी बेटी को बहू बना कर लाओगे। मेरी सास अपनी बहन को टालमटोल कर रही थी। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे वह रामू की शादी अपनी बहन की बेटी से करना ही नहीं चाहती। अगले दिन मेरी सास अभी सो ही रही थी कि मौसी जाग गई। मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तभी मौसी भी वहीं आ गई। उसे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूं। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने लगी, श्याम नजर नहीं आ रहा, सोया पड़ा है, कल से मैं आई हूँ, मिलने की इच्छा नहीं हुई। मैंने कहा, वो सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। कहने लगी, चलो सुबह चला जाता है तो रात को तो वापस आता होगा, बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर मौसी खामोश हो गई थी, फिर अपनी चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपनी सास की भाई का ख्याल आया तो मैंने भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा, आपके भाई साहब किस बात पर इतना ज्यादा नाराज है कि रोज मेरी सास उनसे विनती करती है, लेकिन वह अपनी बहन पे जरा भी तरस नहीं खाते। मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गई। कहा, कौन सा भाई, हमारा तो कोई भाई ही नहीं है, हम बस दो बहनें ही हैं। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अगर मेरे सास का कोई भाई नहीं था तो रो रो कर किससे विनती करती थी कि वह वापस आ जाए, एक बार उनसे मिल ले। मौसी भी मायूस हो गई थी और मेरी सास कहने लगी कि रामू उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, क्यों? तो वह कहने लगी, उसकी मर्जी नहीं है। मैंने कहा, तो क्यों इतने साल से बात को जोड़े रखी? पहले इनकार कर देते। मेरे सास कहने लगी, यही बात मैंने रामू से कही है। मैं अपने दोनों बेटों के हाथों बहुत दुखी हूँ, दोनों ही मर्जी के मालिक हैं। और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। तंग तो मैं भी अपने पति से आ चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उनके सामने हूँ, इसलिए उन्हें मेरा एहसास नहीं है। क्यों नहीं कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके चली जाऊं, ताकि उन्हें मेरी कदर हो। इसलिए एक दिन जब दिल बहुत ज्यादा बेचैन हुआ तो अपनी सास से पूछी और चली गई। और सोचा अपनी माँ से भी तो जाकर पूछूं, कैसे मर्द से मेरी शादी करवाई है, जिसने अभी तक अपना चेहरा अपनी पत्नी को ही नहीं दिखाया। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वहां पहुंचकर मुझे ऐसा धक्का लगने वाला है। जब मायके के दरवाजे पे पहुंची तो तभी एक कुरिया आया। वो हमारे घर के बाहर था। मैंने उससे बोला, किसका पेपर आया है, और टटोल कर देखने लगी। उस पर तो मेरा ही नाम लिखा था। खोलकर मैंने जब अंदर मौजूद पेपर पढ़ा था तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं मम्मी के घर जाकर अपने कमरे में चली गई। दिमाग में सोचने समझने की क्षमता, सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था? जो पेपर मेरे हाथ में था, जो हकीकत मुझ खुली थी, मैं चकरा कर रह गई। पूरे दिन मैं अपने घर पर बैठी रही। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, वो मुझे मेरे पति की फोटो दिखाए, शादी के मौके पर खींची थी, क्योंकि मैंने तो अब तक अपने पति को नहीं देखा था।
मेरी बहन ने मुझे एक फोटो दिखाई जो खाना खाते वक्त अच्छा और नौजवान लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मायके में नहीं बताना चाहती थी। कुछ दिन बाद ही वापस ससुराल चली आई। सच्चाई को सामने लाना था। रात को फिर से वह इंसान मेरे कमरे में आया था जो पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर कमरे में आता था और सुबह होते ही चला जाता था। कौन था जो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था? आज मैं खुद यह चाहती थी कि वह कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरा पति नहीं है। फिर भी मैंने सच से जानने के लिए उससे यह सवाल किया कि मैं मायके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया। मेरे सवाल पर वह हड़बड़ा कर कहने लगा, जाहिर है आप मेरी पत्नी है, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। मुझे आपको देखना है। आज मैंने शादी की फोटो में आपको देखा था, वह मेरी बहन ने खींची थी, इसलिए दिल में आया है कि 1 महीना गुजर गया है, मैं आपको क्यों ना देख लूं। मैं नहीं मानती किसी भी जादू को। अब आप खुद लाइट जलाएंगे या मैं जला दूं? वह कहने लगे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है और आप इसे सच मानती है या झूठ, लेकिन मैं यह इलाज करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊंगा। अगर आप मुझे यूं रोज तंग करेंगे तो मैं आज के बाद आपके कमरे में भी नहीं आऊंगा। और यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन उनके सोते ही मैं सोफे पर जाकर सो जाती थी। मैं सोच रही थी कि किसी रात को इस इंसान का सच सबके सामने लाऊंगी। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को यह कहकर घर पर रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई एतराज नहीं किया था। रात को मैं नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को दूध पिला दिया और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छुप गई और वहां छुपी जहां कमरे की लाइट के बटन लगे हुए थे। रात को काफी देर बाद वह इंसान मेरे कमरे में आया और बेड की दूसरी तरफ बैठ गया कि मैंने फौरन से लाइट जला दी। और जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरा देवर था, तो क्या पिछले 1 महीने से मेरे कमरे में वही आ रहा था? वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई यूं मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वह पेपर अलमारी से निकालकर उसके मुंह पर मारी और रोने लगी। वो पेपर डिवोर्स के पेपर थे, जिसमें खत भी मौजूद था। उस पर लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा तुमसे विवाह करवा दिया, लेकिन मैं शादी की रात भी भाग गया था। डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम जिससे चाहो शादी कर लो। उस वक्त मैं चकरा कर रह गई थी कि जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया, कौन मेरे कमरे में आता है और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर झकझोर के रख दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ किया अपनी माँ के कहने पर किया है, क्योंकि श्याम भाई शादी के रात ही भाग गए थे। मेरी माँ, मैं डर गई थी कि अगर यह बात फैल गई तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने को कहती है ताकि आपको इस बात का शक न हो जाए और बात बंद मुट्ठी में ही रह जाए। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स दे चुका है, इसलिए मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। मगर कुछ माह बाद मेरी सास हमारे घर आ गई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफी मांगी और मेरा रिश्ता रामू के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अब अगर अपनी बेटी की शादी की तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे की है और मेरी, और सजा आपकी बेटी को क्यों काटनी पड़े। मैंने श्याम से बहुत विनती की वह वापस आ जाए, लेकिन नहीं आया। मेरे मम्मी पापा ने मेरा विवाह रामू से करवा दिया। सच ही कहते हैं कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद भी करती है और आबाद भी। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।